प्रश्न 1 का 4। निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालें यदि। तो प्रश्न 1 का 4 है 2x का घात 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। तो 2x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का गुणनखंड निकालना है, जिसका कि एक गुणनखंड दिया हुआ है कितना x माइनस 1। तो x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है, तो x माइनस 1 का ही प्रयोग करके इसका हम और गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं 2x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इस तरह से प्रश्न को लिख लेंगे। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए, एक गुणनखंड कितना दिया हुआ है x माइनस 1, कितना दिया हुआ है x माइनस 1, तो x माइनस 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर थोड़ा दूर छोड़कर, थोड़ा जगह छोड़कर यहाँ पे x माइनस 1 को लिख लेंगे। फिर थोड़ा जगह छोड़कर यहाँ पे x माइनस 1 को लिख लेंगे, यानी 3 बार लिख लेना है, ठीक है, 3 बार इस तरह से लिख लेना है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे 2x का घात 3, तो 2x का घात 3 को लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा 2x का घात 2 को, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे 2x का घात 2, क्योंकि 2x का घात 3 लाने के लिए x में 2x का घात 2 गुना करना पड़ेगा, यानी 2x का घात 2 गुना x कितना होता है 2x का घात 3। अब यहाँ पे लिख लेंगे 2x का घात 3। देखिए, ये दोनों गुना करके क्या आ रहा है 2x का घात 3। अब 2x स्क्वायर को माइनस 1 से गुना करेंगे, 2x स्क्वायर को माइनस 1 से गुना करेंगे, यानी 2x का घात 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को माइनस 1 से गुना करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं प्रश्न में, यहाँ पे क्या है माइनस 5x स्क्वायर है, तो माइनस 2x स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे कि माइनस 5x स्क्वायर आ जाए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर। तो माइनस 3x स्क्वायर कहाँ से आया, तो देखिए माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर मिल करके क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। तो माइनस 2x स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर तो आया था, उसमें माइनस 3x स्क्वायर और लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर जोड़ माइनस 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। तो इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें आते हैं, तो माइनस 3x स्क्वायर लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, तो माइनस 3x, यानी माइनस 3x यहाँ पे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस 3x स्क्वायर लाने के लिए x में माइनस 3x गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस 3x गुना x क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3x गुना माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3x गुना 1 3x, यानी प्लस 3x यहाँ पे लिख लेंगे। तो माइनस 3x गुना माइनस 1 हो गया प्लस 3x। अब यहाँ पे देखिए x है, क्या है x है, इसका तो हो गया ये दोनों, इसको हम इस तरह, इस माइनस 5x स्क्वायर का तो ये दोनों आ गया, ठीक है। अब x का देखिए, तो 3x में कितना घटाएं कि 2x आ जाएगा, तो 3x में माइनस 2x, यानी 3x में 2x घटाएंगे तो x आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 घटाने पे 1 आता है, तो 3x में 2x घटाएंगे तो x आ जाएगा। अब प्लस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये जो प्लस 2 है हम यहाँ पे लिख देंगे।
अब देखिए इन दोनों में x माइनस 1, अब क्या करेंगे तो देखिए इन दोनों में 2x² कॉमन लेने पे x माइनस 1 आ गया, इन दोनों में -3x कॉमन लेने पे x माइनस 1 हो गया। अब इन दोनों में कितना कॉमन ले कि x माइनस 1 आ जाए, ठीक है। तो क्या ले लेंगे, तो -2x लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, -2 को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -2। तो -2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो x माइनस 1 दिया हुआ था एक गुणनखंड, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इसके आगे हम, अब देखिए x माइनस 1 तीन जगह है, तो x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, 2x² बच गया तो यहाँ पे लिख देंगे, -3x बच गया तो यहाँ पे लिख देंगे, -2 बच गया तो यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से लिख लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, तो x माइनस 1 को उसी तरह लिख देंगे। अब 2x² -3x -2 में मध्यपद क्या है, -3x है, मध्यपद कितना है, -3x है, तो इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो मध्यपद को तोड़ करके, तो मध्यपद में क्या है, -3x है, ठीक है। तो मध्यपद को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, -3x आ जाए, और गुना करने पे क्या आ जाए, देखिए जो पहला पद और तीसरा पद को गुना करने पे आता है, यानी 2x² गुना -2 कितना हो जाएगा, -4x²। तो सिर्फ संख्या का अगर बात करें तो जोड़ने या घटाने पे 3 लाना है, और गुना करने पे लाना है 2 गुना 2 कितना होता है 4, यानी गुना करने पे 4 लाना है और जोड़ने या घटाने पे 3 लाना है, ठीक है। तो 4 में से 1 घटाने पे क्या आता है 3, और 4 गुना 1 4 होता है, तो हम क्या लिख लेंगे, 2x² -4x प्लस x -2। देखिए -3x है, इसलिए बड़ा वाला संख्या यानी 4 को माइनस में लेंगे, तो देखिए -4x प्लस x क्या हो जाएगा, -3x, यानी x में से -4x को, यानी x में से 4x को घटाने पे क्या आ जाएगा, -3x, ठीक है, क्योंकि छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं, और गुना करने पे 4 गुना 1 4, माइनस में है तो -4, तो यहाँ पे गुना करने पे क्या आ रहा है, देखिए -2 गुना 2 -4 x², तो यहाँ भी -4 और x गुना x -4 x²। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 मंझला कोष्ठक ले लेंगे। अब देखिए ये दोनों में 2 से 4 कट जाता है, तो 2 कॉमन हो गया, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x कॉमन लेने पे x, यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस है और ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे देंगे। अब 2x, 4x में से 2x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 2, यानी यहाँ पे 2 लिख देंगे क्योंकि 2 दूना 4 होता है, और x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। देखिए इसमें से 2 दूना 4, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और x कॉमन ले लिए हैं तो x तो यहाँ पे होगा नहीं। अब इन दोनों में देखिए प्लस x माइनस 2 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एक तो सबका गुणनखंड होता है, तो +1 कॉमन ले लेंगे, तो बस इसी को अब लिख देंगे x माइनस 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो गया, x माइनस 1। अब देखिए x माइनस 2 2x के साथ भी गुना हो रहा है, और x माइनस 2 1 के साथ भी गुना हो रहा है, तो x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा 2x प्लस 1। देखिए यहाँ पे 2x और प्लस 1, तो इसका उत्तर हो गया x माइनस 1 गुना x माइनस 2 गुना 2x प्लस 1। अब देखिए 2x प्लस 1 को इधर लिख दें, चाहे x माइनस 2 को इधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि गुना में है, तो तीनों को इधर से उधर भी लिख सकते हैं, यानी x माइनस 1 को अंत में भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 को इधर लिख सकते हैं, और x माइनस 2 को इधर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये भी सही होगा।
और 2x प्लस 1 को बीच में लिख देंगे और x माइनस 2 को इधर लिख देंगे तो भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों गुना में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर से उधर करने पे। यानी इसको अगर इस तरह से भी लिख दें तो भी सही होगा, x माइनस 1 गुना 2x प्लस 1 गुना x माइनस 2। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं।